अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें। मेरा नाम है रहमान अनवर और मैं हूं मुस्लिम और मैं उज़फ़र इकबाल। और आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है बाय वाई वर ट्विन टावर्स डेमोलिश्ड बिगेस्ट डेमोलिशन इन इंडिया। तो भाई हिस्ट्री में ये पहली बार के कितने भाई हम तो पता ये नहीं। पूरे जो है ना वो इन मुल्कों में देखते थे कि टावर को जो है ना वो मलियामेट बोल रहे हैं, डिमोलाइज्ड जो है ना वो कर रहे हैं। अब देखो देखें वीडियो आज भाई, हुए हैं, आप योगी वीडियो जी देखेंगे ना के देश में उधर हाँ बिल्कुल भाई, ये काफ़ी गर्दिश कर रही है न्यूज़। तो देखते हैं वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय का इज़हार जरूर कीजिएगा। तो चलो वीडियो करते हैं शुरू। नमस्कार एंड वेलकम यू टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ यहाँ पर आप देख पाओगे ये है एशिया का मैप और ये है हमारा प्यारा भारत। नाउ यहाँ पे मैं जूम इन करके नोएडा उत्तर प्रदेश में आपको दिखाऊंगा सुपर टेक के ट्विन टावर जो गूगल मैप में आज भी खड़े हैं। वैसे आपने देखा होगा इंटरनेट पर ये टावर बहुत ज़रा छाए रहे। इसकी जो एक वीडियो है रिसेंटली कि इन टावर्स को डिमोलिश कर दिया गया है, ये काफ़ी वायरल हुई है। नाउ यहाँ पे आप देख पाओगे ये है वो टावर्स, इनको रिसेंटली डिस्ट्रॉय कर दिया गया। भारत के इतिहास में हमने कभी भी इतना बड़ा स्ट्रक्चर डिमोलिश नहीं किया है। ये अपने आप में एक हिस्टोरिक मोमेंट है और यहाँ पे आप देख पाओगे ये वीडियो है, इसका जो रबल क्रिएट हुआ, क्योंकि इतनी एक मैसिव बिल्डिंग है, 40 फ्लोर की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। जिस कंपनी ने ये टावर्स को बनाया है इनका यहाँ पे टोटल खर्चा आया है रफली आप कह सकते हैं 800 से लेकर 900 करोड़ रुपए का। तो जब मलबा यहाँ पर जनरेट हुआ इन टावर्स के टूटने का, तो बताया जा रहा है कि आसपास की जो कई सोसाइटी है उनकी बाउंड्री की वॉल भी क्रैक हो गई है। मगर यहाँ पे ऑब्वियसली आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा कि हुआ क्या है। आई मीन इस टावर को लेकर सब लोग इतना ऑब्सेस्ड क्यों है, हर जगह सोशल मीडिया पे इस टावर की बात क्यों हो रही है। और अब हम देख रहे हैं कि इस पर पॉलिटिक्स भी स्टार्ट हो चुकी है उत्तर प्रदेश में, जहां पर बीजेपी और समाजवादी पार्टी दोनों कह रहे हैं कि देखिए ये जो सुपर टेक का टावर गिरा है ये करप्शन गिरा गया है। एक पॉलिटिकल पार्टी कह रही है कि तुम्हारा करप्शन गिरा है, दूसरी पार्टी कह रही है कि तुम्हारा करप्शन गिरा है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पर हुआ क्या है, ये दो ट्विन टावर्स क्यों गिरे गए, बहुत कुछ यहाँ पे आपको जानने को मिलेगा। सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको ये बता दूं कि ये सारी प्रॉब्लम शुरू कहाँ से हुई थी। देखिए सबकी शुरुआत हुई थी 2010 से भी पहले, जब सुपर टेक कंपनी ने, आपने सुना होगा सुपर टेक कंपनी के ऑल ओवर इंडिया बहुत सारे प्रोजेक्ट चलते हैं, इनके फ्लैट्स बिकते हैं, एक मेजर कंस्ट्रक्शन कंपनी है, आज भी ये ऑपरेट कर रही है ऑल ओवर नॉर्थ इंडिया प्राइमरली। तो इन लोगों ने सोचा कि नोएडा में ना हम लोग सुपर टेक एमराल्ड कोर्ट हाउसिंग सोसाइटी बनाएंगे। आपको पता होगा आज के समय बहुत ही कॉमन हो गया है, एक बड़ी कंपनी बड़ा प्लॉट ऑफ लैंड परचेज करती है, वहां पे फ्लैट्स बनाती है, लोगों को बेचती है, रियल एस्टेट का बिजनेस है, इट इज़ वेरी कॉमन। तो इस कंपनी ने इनिशियली लोगों को ये कहा कि आप ये जो फ्लैट्स हैं यहाँ पर परचेज कर लीजिए, 14 टावर यहाँ पे हम बनाएंगे और इन 14 टावर्स के 9 फ्लोर होंगे, बीच में गार्डन्स भी होंगे। ये कहकर कई लोगों ने यहाँ पर बुकिंग करवा ली। अब बीच में क्या हुआ, कुछ सालों के बाद अचानक से प्लान चेंज हो गया कंस्ट्रक्शन का और बिल्डर जो है यहाँ पर उसको ये अनुमति दे दी गई कि आप 40 फ्लोर्स के टावर्स बनवा सकते हैं, ट्विन टावर्स यहाँ पे बनवा सकते हैं। अब जिन लोगों ने ओरिजिनली यहाँ पर मकान ले रखे थे, जिनके ओरिजिनली यहाँ पर फ्लैट थे, जिनको कहा गया था कि यहाँ पे गार्डन भी होगा, वो ये सब देख के चौंक गए कि हमको ये प्लान तो बताया नहीं गया था, अचानक से चेंजेस कैसे कर दिए। उसके अलावा जो ये ट्विन टावर्स बनाए गए हैं ये नेशनल बिल्डिंग कोड के भी अगेंस्ट है, ये कई लोगों ने आरोप लगाया। तो जो यहाँ पर ओरिजिनल बायर्स थे ये चले गए इलाहाबाद हाई कोर्ट में और यहाँ पे इन्होंने कहा कि गलत तरीके से बिल्डर ने पूरी जो सोसाइटी है इसका मैप चेंज कर दिया है। और अगर आप सोच रहे हैं कि बिल्डर ऐसा क्यों करेगा, देखिए बड़ी सिंपल सी बात है, आप पार्क वगैरह क्यों बनाना चाहोगे, आप यही चाहोगे कि वहां पे 2 और बड़े बड़े टावर वहां पे क्रिएट हो जाएं और आपके और फ्लैट्स बिके, इससे आपका प्रॉफिट मार्जिन बढ़ेगा। तो पिटिशनर्स की बात इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सुनी और हाई कोर्ट ने 2014 में, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 2014 में कह दिया था कि जो ये टावर्स खड़े हैं ना इनको डिमोलिश कर दो 4 महीने के भीतर। मगर ऑब्वियसली यहाँ पर बाद में जो कंपनी है ये गई सुप्रीम कोर्ट में, बाद में ये मामला काफ़ी लंबा चला और अब जाके 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने फाइनली कहा है कि ये बिल्डिंग डेमोलिश कर दीजिए, ये गलत तरीके से बनाई गई थी। अब यहाँ पे आपका एक क्वेश्चन आएगा, अच्छा ठीक है तो यहाँ पे कंपनी को तो लॉस हुआ ही हुआ, ये कितना बड़ा आपने ढांचा बना लिया, उसके बाद आपको कोर्ट के ऑर्डर की वजह से तोड़ना पड़ रहा है, मैसिव लॉस यहाँ पे आपका हो गया।
उसके अलावा जिन लोगों ने इस टावर में फ्लैट परचेज किए थे, क्योंकि टावर भी है जब खड़ा कर दिया था इसकी भी बुकिंग हुई होगी, उनका क्या हुआ? देखिए, ओवरऑल सुपरटेक ने कहा है कि इनका 500 करोड़ के आसपास का लॉस हुआ है, और जिन लोगों ने इस सुपरटेक की ट्विन टावर में फ्लैट्स परचेज किए थे उनको 12% के इंटरेस्ट रेट के साथ उनका पैसा वापस भी किया गया है। क्योंकि ऑब्वियसली ये केस बहुत लंबा चला है। मान लीजिए किसी ने यहाँ पर बुकिंग करी अगर 2012-13 के आसपास, तो तब से लेकर आज के समय 10 साल हो चुके हैं, तो उसको कहीं ना कहीं कुछ इंटरेस्ट रेट भी मिलना चाहिए। और अभी रिसेंटली जो ये ट्विन टावर्स गिरे हैं उसके बाद उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ जी ने यह भी कहा है कि एक सबसे ज्यादा कड़ा एक्शन लिया जाएगा उन लोगों के अगेंस्ट जिन्होंने यहाँ पर करप्शन किया है। क्योंकि देखिए, अचानक से सोसाइटी का प्लान चेंज हो गया, 2 यहां पर नए टावर खड़े हो गए, तो सितंबर 2021 में उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर के ऑर्डर पे 4 मेंबर की कमेटी बनाई गई, जिसका काम यही था कि इस पूरे केस को स्टडी करे और पता करे कि किन किन लोगों ने यहाँ पर करप्शन किया है। और यहाँ पर पाया गया कि टोटल 26 ऑफिसर्स थे, एम्प्लॉइज थे, डायरेक्टर्स थे सुपरटेक लिमिटेड के, जो यहाँ पर इन्वॉल्व थे। कई आर्किटेक्ट भी इन्वॉल्व थे, तभी इतना बड़ा चेंज कर दिया गया रातों रात। थैंकफुली मैं कहूंगा कि इंडिया में आज भी जुडिशरी है, लोगों के पास जुडिशरी की ऑप्शन है, और इवेंचुअली, चाहे टाइम लगा है, बहुत टाइम लगा है, इवेंचुअली पीपल गॉट देयर जस्टिस, और जो ये गलत तरीके से टावर खड़े हो गए थे इनको डिमोलिश भी किया गया है। हम अगर ऑब्वियसली सिंस ये एक हाई प्रोफाइल केस है, तो यहाँ पे जो उत्तर प्रदेश में 2 मेन पॉलिटिकल पार्टीज हैं, बीजेपी और समाजवादी पार्टी, ये एक दूसरे पे आरोप लगा रहे हैं कि ये बिल्डिंग ऑफ करप्शन गिराई गई है, और बीजेपी कह रही है कि करप्शन समाजवादी पार्टी के टाइम में हुआ था, कि इनको इजाजत मिल गई यहाँ पर कंपनी को, उसके अलावा कई आर्किटेक्ट्स जो यहाँ पर ऑफिसर्स थे सब लोग बिक गए, एक गलत तरीके से स्ट्रक्चर खड़ा कर दिया गया। और इवन उत्तर प्रदेश के जो डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर हैं केशव प्रसाद मौर्य, इन्होंने ये कहा है कि ट्विन टावर एक प्रूफ है ऑफ करप्शन अंडर अखिलेश यादव। नाउ समाजवादी पार्टी की तरफ से जो स्टेटमेंट आई है अलग है। समाजवादी पार्टी की तरफ से यह कहा जा रहा है कि सुपरटेक कंपनी जरा करीब है बीजेपी के, इनके हिसाब से सुपरटेक ने डोनेशंस दी है बीजेपी को, तो सारी जिम्मेदारी जो है इस पूरे इशू की ये आती है बीजेपी की तरफ। तो देखिए, ये पॉलिटिक्स खेली जा रही है, इस पर करप्शन दोनों साइड्स कह रही है कि तुमने करप्शन किया था, वो पॉलिटिकल पार्टी कह रही है कि तुमने करप्शन किया था। यहाँ पे कौन सही है कौन गलत है उस पर मैं जजमेंट दूंगा नहीं, ये मैं आप पे छोड़ दूंगा, यू डिसाइड। बट इस पूरे एपिसोड से हमको ये भी दिखता है कि करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में भारत की रैंक आज भी क्यों 180 कंट्रीज में से 85 है। और इवन चाइना जैसा देश जहां पर सिंगल पार्टी रूल है, जहां पे करप्शन होने के चांसेस एक्चुअली ज्यादा होने चाहिए क्योंकि सारी पावर एक सिंगल पार्टी के पास कंसंट्रेटेड है, चाइना की रैंक भी आप अगर देखो तो करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में आपको 66 के आसपास मिलेगी। और मैं आपको यह बता दूं, जो ये ट्विन टावर वाला केस है, नोएडा ट्विन टावर वाला केस, आज के समय दुनिया भर में डिस्कस किया जा रहा है। और आप समझ सकते हैं कि इंडिया के लिए कितना इंपॉर्टेंट है कि जो लोग भी यहाँ पर करप्शन कर रहे थे उनके खिलाफ हम कड़ा एक्शन ले, क्योंकि ये इंडिया की इमेज का भी सवाल है। ऑलरेडी आप देख रहे हो कि इंडिया के रियल एस्टेट सेक्टर में बाहर की जो कंपनियां हैं वो भी निवेश कर रही है। हम भी चाहेंगे कि बाहर की कंपनी यहाँ पर आए, बट उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जो रियल एस्टेट सेक्टर है वहां पे करप्शन हम रिमूव करें, सब कुछ ट्रांसपेरेंट तरीके से हो, ना बायर को नुकसान हो, ना ऑफ कोर्स सेलर को भी नुकसान हो। तो ये है बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में ये सारा केस, क्यों 12 सेकंड में ये जो 100 मीटर लंबे ट्विन टावर्स हैं इनको गिरा दिया गया। और फाइनली यहाँ पे मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा जिसका आंसर मैं आपको दूंगा नहीं, इसका आंसर आप सब लोग दोगे कमेंट सेक्शन में। क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि कर्नल माइगा, ये रिसेंटली नाम बहुत न्यूज में है क्योंकि ये बन चुके हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ ए कंट्री। आपको बताना है कि कर्नल माइगा रिसेंटली किस कंट्री के बने हैं प्रधानमंत्री। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शन, मॉरिशस, मालदीव्स, माली या फिर साउथ कोरिया। कमेंट सेक्शन में सब लोग करो आंसर, जो लोग सही आंसर देंगे उनकी कमेंट को मैं हार दे दूंगा ताकि बाकी लोग भी समझ पाएं कि सही आंसर क्या है। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि लाइफ में अगर आप एक बार प्रॉपरली यूपीएससी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, किसी भी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, चाहे आईआईटी हो, बैंक हो, तो सिंपली जाइए कमेंट सेक्शन में। कमेंट सेक्शन में आपको मिलेगी ये पिंड कमेंट, और यहाँ पे आप परचेज कर सकते हैं द कोर्स ऑफ योर चॉइस। फॉर एग्जांपल लेट से आप प्रिपेयर कर रहे हैं फॉर यूपीएससी, क्लिक करिए यूपीएससी पर और यहाँ पे आपके सामने खुल जाएगा ये पेज, और यहाँ पे आप परचेज कर पाएंगे यूपीएससी कोर्स फॉर 36 मंथ एज वेल। अगर मान लीजिए आप एक कॉलेज स्टूडेंट हैं, अभी आपके पास टाइम है 2-3 साल का, आराम से यूपीएससी की प्रिपरेशन करनी है, तो 36 महीने का जो कोर्स है ये भी आप कर सकते हैं परचेज। मगर जो प्राइसेस यहाँ पर लिखे हैं ये पे करने की जरूरत नहीं है, सिंपली यहाँ पर कोड यूज करिए PD10 एंड द प्राइसेस विल स्टार्ट फॉलिंग। सो यूज द कोड PD10 एंड सेव मनी। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।
हाँ जी गाइस, तो जैसा कि आप वीडियो देख रहे थे, तो वीडियो ये है कि भाई ट्विंस टावर्स ये भाई इन्होंने ना जो गिराए हैं भाई, ये पता भी नहीं चला कि भाई 11-12 सेकंड में इन्होंने गिरा दिए, क्योंकि ये काफ़ी न्यूज़ आज भाई कवर की जा रही थी कि सब खुश हो रहे थे कि सीएम योगी ने भाई एक अच्छा काम किया है, क्योंकि वो करप्शन को अगर मिटाना चाह रहे हैं तो भाई ये काफ़ी अच्छी बात है, क्योंकि जहाँ भी करप्शन है ना वो उसने भाई बेड़ा गर्क किया हुआ है। क्योंकि हमको जब ये करप्शन दिखती है तो वो पाकिस्तान से ज़्यादा तो हम समझते हैं कि भाई कहीं नहीं होती, होती हर जगह है, लेकिन जितनी यहाँ पर लोग कर रहे हैं या की है कि भाई उन्होंने तो भाई धचियाँ ही उड़ा दी है भाई करप्शन की, के करने वाली हर एक नीचे से लेके ऊपर वाले बंदे तक भाई हर एक बंदा करप्शन कर रहा है, करप्ट बैठा हुआ है कि वो भाई यही चाहता है कि जो भी चीज़ है ना वो लेकिन मेरे देखा जाए खाते तो जाए भाई। ये मामला तो काफ़ी देर से चला आ रहा है, लेकिन उत्तर प्रदेश में इन्होंने गिराई है। ये काफ़ी आज जी न्यूज़ इसको लाइव कवरेज दे रही थी, तो ये बिल्कुल काफ़ी भाई। मामला छिड़ा हुआ था। लेकिन इंडिया की हिस्ट्री में ये पहली दफ़ा हुआ है इतनी हाँ। बड़ी बिल्डिंग उन्होंने गिराई ये है। एक बहुत कि बड़ी ये चीज़ एक है। बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि एक अनलीगल आप बोल लेना नहीं ठीक था तो उन्होंने गिराई है। लेकिन मज़े की और बात है कि उन्होंने उनको एक जो उनके पैसे लगे हुए थे उनको कुछ दिया भी है। यही नहीं कि गिरा दिया और कुछ नहीं, उनको लॉस ही हुआ, लॉस ही है, ऐसा नहीं हुआ। और रही बात ये अच्छा डिसीजन भी है, बुरा डिसीजन भी है, लेकिन जो इधर डिसीजन लिया है ना वो सबसे बेहतर मुझे ये लगा कि उन्होंने बिल्डिंग गिरा दिया कोर्ट के फैसले के बाद। हाँ। क्योंकि आप देख लें किसी और कंट्री में, अगर इधर पाकिस्तान में देख लें किसी के इधर रोड पर ही आ जाए बिल्डिंग वगैरह, तो उसकी इतनी एक सिफारिश होती है ना, इतनी एक मतलब कि उसकी ऊपर तक अप्रोच होती है कि वो घर नहीं गिराने घर देते, नहीं बिल्डिंग गिराने भाई देते। कहाँ पे आप चले गए हैं, ये यहाँ पर बिल्डिंग घर की आ मैं गया। मिसाल देता हूँ कि लास्ट कुछ एक 6 माह साल पहले ना इसी तरह कोर्ट ने एक आर्डर किया था, कराची में एक कोई था इसी तरह का एक टावर था। ये तो बहुत बड़ा था, लेकिन वो तकरीबन को है ना 25 के 30 के करीब जो है ना वो फ्लैट्स थे उसके ऊपर है। इसी तरह वो भी एक इलीगल जगह के ऊपर जो है ना ये सेम स्टोरी थी, लेकिन ये कि वो लोगों ने नहीं गिराने दिया। हाँ नहीं यहाँ पे नहीं गई कोर्ट को कुछ देखा भी जाए नहीं तो है, क्योंकि उसके पीछे बहुत बड़े बड़े लोगों का हाथ था, क्योंकि वो एक नहीं था, वो 3-4 उस तरह के थे और वो सारे इलीगल बने हुए थे। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने नहीं गिराने दिया, लोगों ने जो है ना वो ऊपर जिस तरह वो गिराने, लेकिन इस तरह डोमलाइश जो है ना वो नहीं किया। ये तो ऊपर चढ़ गए थे, हाथ जो है ना वो जिस तरह मजदूर ले देखा जाए तो गद्दियाँ लाग जानी थी उसको तोड़ते तोड़ते। 337 या 137 का इसमें मतलब कि जो बारूद था बम वो रखा गया और आसपास की बस्ती उन्होंने खाली कर दी जो भी घर थे। लेकिन जब गिरी है ना तो उनको काफी इफेक्ट हुआ है। हाँ। मतलब कि जानी नुकसान तो नहीं, उन्होंने खाली करार लिया था, सब लोग निकल जारी गए बात थे। है बिल्डिंग्स के में थोड़ी थोड़ी कोई जब दरारें वगैरह वो पड़ी होगी गिरी है ना तो वो वही- बहुत जोर से गिरती है, बहुत बड़ी कौन सा इमारत। भाई छोटी सी या मैप भी हाँ। देख लें कि वो कितनी ऊंची बिल्डिंग लेकिन थी ये कि भाई। इंडिया ने ये भी एक तरीके, क्योंकि हम तो वो ये कभी कभी जो है ना वो शॉर्ट वीडियोस में देखते थे, ये जो गोरों के मुल्क हैं यूरोप अमेरिका इस तरह के कंट्रीज में इस तरह की चीज़ें जो है ना वो करते थे, तो वो एक धड़म से बड़ी बड़ी इमारत होती थी ऐसे गिर जाती थी, बहुत एक हैरानकन होता था। लेकिन आज इंडिया में भी हमने देख लिया कि वो वो भी भाई 12 सेकंड में भाई, हाँ भाई हैरान कर दिया उन्होंने। खैर उम्मीद करते हैं कि गाइस आपको वीडियो पसंद आएगी, अगर पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय का इज़हार जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।